क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। आप कभी भी अपने फ्रेंड की, फैमिली के लोन लेके, दोस्त से उधार लेके कभी भी क्रिप्टो में पैसे नहीं लगाएं। आप यहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट करें जो कल को जीरो हो जाता है तो आपकी फैमिली पे वो जो पैसा है सिंपली वो भार ना बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रैकाफ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में एसआईपी के बारे में कि आखिर एसआईपी होती क्या है। एसआईपी के टॉप 5 कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ। एसआईपी के बेनिफिट बताने वाला हूँ और नुकसान भी बताने वाला हूँ और मेरी खुद की जो प्लानिंग है वो बताने वाला हूँ। और एसआईपी एक ऐसा पेड़ है जो आज छोटा है लेकिन 2-3 साल बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको उसका जो रिवॉर्ड है वो कलेक्ट करने में मज़ा आएगा अलग से ही। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे फ्री में सिग्नल्स और जितनी भी चीज़ें हैं बिटकॉइन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। आई होप कि आप सभी जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उनका जो लुत्फ़ है वो उठा पाते होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये एसआईपी का फुल फॉर्म होता है। देखो, एसआईपी कोई क्रिप्टो में ही नहीं है, देखो म्यूचुअल फंड में भी है। धोनी सर को आप देखते होंगे आईपीएल में, ऐड आजकल तो चल ही रहे हैं, आप देखिए। उसके बाद में जो बैंक है वो भी आपको जो एसआईपी है उसके बारे में बताते हैं या कॉल्स आते रहते हैं, या बैंक जाओगे आप प्राइवेट बैंक में तो आपको वो बताएंगे, या फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताएंगे, या फिर आप एलआईसी को भी काउंट कर सकते हैं। एसआईपी आखिर है क्या? एसआईपी एक ऐसा साधन आप इसको बोल सकते हैं कि आप जो थोड़ा 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 मनी है उसको इकट्ठा करते हैं, हर महीने कुछ लमसम अमाउंट पे करते हैं बैंक को, या फिर आपके बैंक से वो कटता रहता है और कुछ साल तक आप वो पे करते हैं जब तक आपने सिंपली वो एसआईपी कर रखा है, और फिर आपको उस पर इंटरेस्ट मिला के जो रिटर्न है वो मिल जाता है। लेकिन वो उतना रिटर्न नहीं देता है बैंक जितना कि क्रिप्टो में मिलता है। सेम म्यूचुअल फंड में अगर आप वहाँ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ लमसम अमाउंट जो आप पे करते हो वो प्लस जो भी वो शेयर है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है वो, उस हिसाब से आपको मिलता है। देखो एसआईपी कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी आप इस तरीके से कर रहे थे, एक महीने में प्राइस कम था किसी कॉइन का, आपने एसआईपी किया तब आपका अमाउंट ये था। अगले महीने जब आप एसआईपी करने गए तो आपका अमाउंट ये हो गया। अगले महीने आप वापस करने एसआईपी गए तो आपका फंड ये हो गया। हो सकता है ये उल्टा हो जाए, जब आप कर रहे थे तब ये था, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं, एवरेज बाइंग होती है। या फिर ये भी हो सकता है, आप इसको भी मान सकते हैं। सपोज दैट जब आप एसआईपी कर रहे थे तब आपका ये था, फिर ये था, फिर ये था, और लास्ट में तो 2-3 साल बाद आपका ये हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो ये एसआईपी करना ये 2-3 महीने 6 महीने के लिए नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म विजन है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप एसआईपी करना। अदरवाइज फिर आप एसआईपी से दूर ही रहें, आपके लिए एसआईपी नहीं बनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एसआईपी में पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जितना भी कमाते हैं, देखो मेरा रूल लाइफ का ये है, मैं कभी भी अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिश्तेदार से, किसी से भी कभी पैसा नहीं लेता हूँ। आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो अपन अभी जवान है, अपन कुछ भी गवा देंगे तो कमा लेंगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर जॉब करते थे और कोविड की वजह से जॉब इफेक्टेड है तो आप उनसे बिल्कुल पैसा ना मांगे। अगर आपके पास 100 रुपये पड़ा है तो आप उसी से एसआईपी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ हज़ारों रुपये डालो एसआईपी में, नहीं। देखो मैं किस हिसाब से डालता हूँ वो बता देता हूँ, फिर आपको कॉइन्स बताऊँगा, और आप कहाँ एसआईपी के जो कॉइन्स है वो होल्ड करेंगे वो भी बताऊँगा। मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ एसआईपी में और अपना पैसा कैसे मेंटेन करता हूँ ये बता देता हूँ। मैं जितना भी कमाता हूँ हर महीने, ठीक है, हर महीने जितना भी कमाता हूँ उसकी 1 तारीख को मेरे पास मेरा जो भी पैसा है वो आता है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि मेरी इनकम कितनी आई है, उस पर 50-30-20 मैं करता हूँ। 50 मतलब मानो कि मैंने 10,000 कमाया, 10,000 का 5,000 मैं ऐसा पैसा रखता हूँ जो मेरी सेविंग है, वो मेरे फ्यूचर के लिए वो काम आएगा, उसमें तो मैं हाथ ही नहीं लगाता। बचा 5,000, 5,000 में से 30% जो पैसा है वो मैं अपने जो पढ़ाई है या फिर कोई भी जैसे मुझे कुछ परचेज करना है, ठीक है, मतलब पढ़ाई के संबंधित, ठीक है, वो 30% मैं वहाँ रखता हूँ। 20% मुझे कहीं घूमना है या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वार्टी करनी है, किसी का बर्थडे आ गया, किसी को गिफ्ट देना है, या फिर मुझे मोबाइल परचेज करना है नया, तो मैं उसमें से करता हूँ। ऐसा नहीं कि भर के भाई मेरा जो पैसा है मेरे पास रखा है उसमें से ही, नहीं।
मैंने अपनी जो बाउंडेशन है वो बना रखी है कि मुझे ये बाउंडेशन है मेरी, इसको मुझे पार नहीं करना है, लांघना नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरीके से लक्ष्मण रेखा मैंने खींच रखी है कि भाई मुझे इसके अंदर रहना है। तो उससे होता क्या है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आपकी मेंटलिटी सही होती है कि हाँ मुझे पैसे कलेक्ट करने हैं फ्यूचर के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत हो गया। अभी बात करते हैं पहले SIP कॉइन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है। आप अपनी ओन रिस्क पे सिंपली इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं लगे तो ना करें। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो है इथेरियम। प्रजेंट में जो प्राइस चल रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी प्रजेंट में प्राइस है उस पर आप सिंपली इसको खरीद सकते हैं। खरीद के रखेंगे कहाँ, SIP के लिए। मैं सिर्फ आपको 2 एक्सचेंज सजेस्ट करता हूँ। पहला है CoinDCX और दूसरा है सिंपली यहाँ पे WazirX, या फिर आप रख सकते हो बाइनेंस पे भी रख सकते हो। बट मैंने दोनों इंडियन एक्सचेंज का नाम क्यों लिया, एक रीजन है। देखो, जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं वो इंडियन है और बाइनेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सिंपली स्पॉट वॉलेट में इसको आराम से रख सकते हैं। CoinDCX मैंने इसलिए कहा है कि आप इसको सिंपली रख रहे हो एज ए SIP करके, इससे बढ़िया आप सिंपली वहाँ पे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। तो आपका जो रखा है उस पर तो आपको सिंपली जो भी इंटरेस्ट है वो मिलना नहीं है, लेकिन आप लगा दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। सो सिंपल है। पहला है इथेरियम, ठीक है। इथेरियम आपको पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे। इथेरियम का वैल्यू कुछ भी नहीं था 2015 में, मतलब यार $0.50 था यार, क्या बात कर रहे हो आप। और आज देखोगे तो मतलब वही है, 2 साल बाद में इसको अपन कहाँ देखेंगे वो आप समझ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा कोइन है वो है बाइनेंस एक्सचेंज का खुद का नेटिव टोकन। आप सभी को पता है कि इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है। हम मान सकते हैं कि 600 के समथिंग है, मतलब 600 कुछ है, बट हम इसको 600 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राउंड फिगर 662 है, 650 मान लेते हैं राउंड फिगर। और अभी तो सिंपली $393 के समथिंग चल रहा है, ठीक है, $394 मान लेते हैं। आप प्रजेंट में भी इसको खरीद के SIP कर सकते हैं। पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है SIP में, थोड़ा थोड़ा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने के बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में ADA, इसमें भी आप सिंपली थोड़ा बहुत जो पैसा है वो लगा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा सिंपली पोटेंशियल है। बाकी आप इसको ड्रॉप डाउन करके डॉट अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, ये इसकी ने जो राइड दिखाई है ना, मतलब इस पे जो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं। और इसने भी काफ़ी अच्छा एक मतलब हाई बनाया है, $47 और अभी प्रजेंट में $31। तो आप डॉट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैटिक भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी टीम काम कर रही है फ़िलहाल, अगर उस हिसाब से इनकी टीम काम करती है तो मैं इसको INR में देखता हूँ लगभग 200 300 आराम से, जिस हिसाब से इनकी टीम काम कर रही है फ़िलहाल। और भाई अगर कुछ पॉपट नहीं होता है इसमें तो आराम से ये हिट करने वाला है, लेकिन आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसके बाद में देखो, मैं आपको 2 ये बता रहा हूँ, 2 में से आप एक कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। FTX जो एक्सचेंज है उसका FTT टोकन, ठीक है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसने भी जो रैली दिखाई है, मैं खुद सरप्राइज था, मेरे पास था लेकिन मैंने उसको सेल किया और मैंने सही टाइम सेल किया और मैंने वापस से री एंट्री की है। वापस से मैं अभी इसको एवरेज आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने SIP में से कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं की है। $70 के समथिंग हाईएस्ट गया था और आप अभी देखेंगे आप करंट प्राइस में SIP कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रोन पे। जस्टिन बाबा पे अगर आप ट्रस्ट थोड़ा बहुत भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ट्रोन में भी देख सकते हैं। अब देखो, इन सब में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इन्वेस्ट की भी तो बात करूँ ना, कि आप ये 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका बजट ज़्यादा नहीं है, ₹100 है पर मंथ, हर महीने आप SIP कर रहे हो ना, वो आपने कितने लिए, 5 कॉइन, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिए, ठीक है। आपने 5 कॉइन ले लिए, ठीक है। अब आपको ये ₹100 5 कॉइन में इन्वेस्ट करने हैं हर महीने। अब आपको ये नहीं देखना कि यार इस कॉइन में मुझे ज़्यादा करना है, इस कॉइन में ज़्यादा करना है, या आपको मेंटलिटी फिक्स करनी है। मार्केट ड्रॉप हो अप हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ आपकी SIP करनी है, ठीक है। अगर आप इनको जो ₹100 है इनको डिवाइड करते हो 5 में तो 20 रुपीज़ जो पर कॉइन है, सिंपली वो आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। 20 रुपीज़ पर कॉइन आप इन्वेस्ट करोगे, सिंपल है।
अब आप चाहते हो कि मैं इथेरियम में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको 25 कर सकते हैं या फिर 30 कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि सब में बराबर करो, ठीक है, सब में बराबर करो, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।